वेलकम बैक नाज़रीन। रऊफ साहब, आप हाफिज साहब की गुफ्तगू से मुत्तफिक है कि पूरी दुनिया में जिस तरह ट्रांसफर्स होते हैं वही पैटर्न अब पाकिस्तान में लाया गया है कि जी नई ओथ की जरूरत नहीं है? ये लाया नहीं गया, ये मौजूद है इसमें। आइन सर जो है 26वीं आईनी आर्टिकल तरमीम के बाद स्पीड अप हुई है ना चीजें। आईनी तरमीम के बाद ही हर चीज पहले था ना बाद में था। 26वीं आर्टिकल को नहीं छेड़ा गया, 200 को नहीं छेड़ा गया ना, लेकिन अब ये सारी जो सीनियरिटी 3 में से उठाना चीफ को, ये तो सारा कुछ 26वीं आईनी तरमीम के बाद है ना। टॉप 3 में से लेके वो भी नहीं है, वो भी इसलिए है वो आपने अपने जुडिशल कमीशन के अंदर कहा हुआ है कि वहां पे सीनियरिटी आए, और लाहौर की जो सीनियरिटी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ था जो हमने डाली है। ये हमने लाहौर ये देखें, ये अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर है, अपॉइंटमेंट बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट नहीं है, तो लिहाजा इसका जो 194 का इतलाक यहाँ पे नहीं होता। ये अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर है। जब ट्रांसफर होके यहाँ पे आ गए तो वो अपनी सीनियरिटी को कैरी करेंगे, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, आल्टर नहीं किया जा सकता। वो रिटेन करेंगे तो साथ आएगी, तो जो उनकी पोजीशन बनती होगी वो राइट पोजीशन उनको असाइन कर दी गई है। तो मेरे ख्याल इसमें कोई अभी मजीद इसमें कोई कीड़े निकालने की जरूरत नहीं है बदनीति की। नहीं सर, कीड़े नहीं निकाल रहे, हम तो समझ रहे हैं आपसे, हम तो सिर्फ समझना चाह रहे हैं आपसे। कीड़े हम क्यों निकालेंगे साहब? नहीं, हम तो सिर्फ समझना चाह रहे हैं आपसे, सिर्फ समझना चाह रहे हैं, यकीन माने सिर्फ समझना चाह रहे हैं। साद रसूल साहब का जो उन्होंने कहा ना टेरिटरी का, इसका कभी नहीं होता। ओथ जज का होता है, ओथ के उसके ऑफिस का होता है, सूबे का नहीं ओथ होता। वो उस ऑफिस का ओथ उसने लिया था, वो एक ही दफा होता है। ये वंस फॉर ऑल है। अगर कोई फ्रेश एलिवेशन होती तो फिर ओथ का होना इंतहाई जरूरी था। उसके बगैर वो अपने ऑफिस में इंटर भी नहीं हो सकता था। तो ये अपने ऑफिस में इंटर हो चुके थे, अपने ऑफिस का ओथ ले चुके थे, लेने के बाद वो सर्व कर चुके थे। तो काफी एक लॉन्ग स्टैंडिंग अपने जुडिशियल वो अपना रिकॉर्ड रखते हैं, सर्विस रखते हैं अपने क्रेडिट में। तो उनकी अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर हुई है और आइन के ताबे रहकर हुई है, तो ये बिल्कुल ठीक हुई। साथ साहब प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड कि ये दोनों साहिबान तो मुत्तफिक हैं कि नई ओथ की जरूरत ही नहीं थी, बस ठीक है ओथ वहां पे हुई थी, पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसफर्स होते हैं, यहाँ पे हो गया तो कौन सा बोलचाल आ गया? देखिए, हाफिज साहब की तो मैं बात नहीं सुन सका अनफॉर्चुनेटली, और इसमें मेरी इट्स टू माय डेट्रीमेंट, क्योंकि मुझे ज़रूर 2-3 नई कानून की बातों का पता चलता, और आई एम सॉरी टू हैव मिस्ड इट। गुजारिश ये है कि जो बात मैं कर रहा हूं या जो बात हाफिज साहब कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी नेचुरली जो बात कर रही है, ये सब लोग भी करते रहें। तो ये एक ओपिनियन है, मेरा एक ओपिनियन हो सकता है, हाफिज साहब का एक हो सकता है कि मेरा गलत हो, हाफिज साहब का दुरुस्त हो हमेशा की तरह, और हो सकता है कि ये वो एक ऐसा मौका हो जिसपे इस खाकसार की ओपिनियन में भी कुछ वजन हो। मैं साहब आपकी इस गुफ्तगू पे हम दोनों सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं सर। मैं गुजारिश करूं कि आप बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरी तरफ जो है वो एक उन्होंने पहले कह दिया कि हमेशा की तरह मैं ही गलत हूं, अभी तक ठीक है। नहीं गुजारिश सुनिए जी प्लीज कि आपका भी ओपिनियन है, मेरा भी ओपिनियन है, सही गलत हो सकता है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं, हम इसको मजीद बहस कर सकते हैं, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं। और हम ये बात नहीं आर्ग्यू कर रहे कि आर्टिकल 200 में लैटरल ट्रांसफर नहीं हो सकता, इफेक्टिवली ओथ और सीनियरिटी का क्वेश्चन है। तो सर इसके ऊपर 5 जुडिशल ऑफिसर्स ने अपना एक तहरीरी ओपिनियन दे दिया। आप उस तहरीरी ओपिनियन के खिलाफ आप भी बहस कर सकते हैं सर, मैं भी कर सकता हूं। सर कितना ही अच्छा होता कि चीफ जस्टिस या प्रेसिडेंट साहब उन क्वेश्चंस को जो पब्लिकली एड्रेस किए गए, ये कोई सीक्रेट बात नहीं है, प्रेसिडेंट को खत लिखा है, मतलब हर बंदा वहां से एक कॉपी निकलवा सकता है, कितना ही अच्छा होता कि आप इनकी कोई लीगल जवाब दे देते। उन्होंने जजमेंट्स भी कोट किए हैं कि कैसे सीनियरिटी डिटरमिन होती है। एक आपकी मेरी ओपिनियन दुरुस्त हो सकती है, आपकी ओपिनियन दुरुस्त होगी, लेकिन जब 5 जज साहिबान ने जो रिसिपिएंट्स हैं इस प्रोसेस के, जिनकी हाई कोर्ट के अंदर ये तैनातियां हो रही हैं, अगर उन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज किया है तो कम से कम इतना तो सर करें
इतनी तो सर डिग्निटी अफोर्ड करें कि उनको कोई रीजन आंसर तो सर किसी चीफ जस्टिस साहब से, प्रेसिडेंट साहब से, किसी की रीजनिंग से दे दें, और कुछ नहीं तो कम से कम इसकी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। अगर आप नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स इसके बावजूद करते रहेंगे जिसमें कोई रीजंस इधर की उधर की नहीं दी हुई, तो लोग मेरी बहस सुन के, आपकी बहस सुन के कंफ्यूज रहेंगे। कितना अच्छा हो कि इसी प्रोसेस में आप वो क्वेश्चंस आंसर कर देते। आप साहब बड़ा सादा सा था ये। नहीं, मैं आपको एक तो ये है कि जजेस की ओपिनियन नहीं है, जजेस के कंसर्न। ओपिनियन तो वो है कि आपको एक प्रॉपर किसी अथॉरिटी को लिखा जाए और उसे कहा जाए कि ये आप इसके ऊपर राय दें, एक हो, या ये है कि ये मैटर एज ए कोर्ट के तौर पे किसी के पास जाए और वो उसके ऊपर एक राय दे। वो जो 6 जजों ने खत लिखा था वो ओपिनियन था, कंसर्न था, वो क्या था? वो कंसर्न से, ओके, वो कंसर्न नहीं, वो कंसर्न से। अब वो कंसर्न जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर जाने चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे, उनकी एक राय है, ठीक उनकी राय है। एक सेकंड, उनकी ठीक राय है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस है, नई बाहर से आने चाहिए, और सीनियरिटी का प्रिंसिपल अगर एक जज हाई कोर्ट में है उसे वायलेट नहीं होना चाहिए। ये उस हद तक बात है कि अगर उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को डेविएट किया गया हो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंदर है, या तो एग्जेक्टिव होती तो आप मान लेते उस चीज के अंदर, अब उस प्रोसेस के अंदर सारे के सारे वो है, या एक हेड ऑफ स्टेट है जिसने सिर्फ इनिशिएट करना है और उसकी ना सोल अथॉरिटी है ना सोल प्रोरोगेटिव है। उसके अंदर एक पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, और ऐसा चीफ जस्टिस जो है जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, जो एक ऐसा है जिसका बैकग्राउंड ऐसा है कि जिसकी हम सारे इज्जत करते हैं और उसने इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई किया। नहीं, फिर आप मिक्स ना करें। मुझे ये बताएं, नहीं, या अफरीदी साहब जो है वो कंट्रोवर्शियल है? कोई एक फैसला ऐसा बताएं कि उन्होंने कंट्रोवर्शियल के तौर पे वो आपने आईनी बेंच बना दिया। वो नहीं, आईनी बेंच मैंने नहीं बनाया, मतलब पार्लियामेंट ने बनाया। यहाँ तो ये कहें कि हम पार्लियामेंट से बाहर जाके फैसले करना चाहते हैं। पेंडेंसी वाली कहानी तो पेंडेंसी वाली कहानी होती तो 187 जिन्होंने आइडिया दिया, और आइडिया जो है वो दिया पीटीआई ने, और जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछें तो सही ना, आप लेफ्ट राइट की सारी कहानियां कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर कॉन्फ्रेंस किसने दी है? उस प्रोसेस के अंदर जब आखिरी दिन तक गया और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो क्या वो सारी चीजें एग्रीड नहीं थी? आप जरा उस पे जाए ना। अगर एग्रीड होती तो वोट कर देते। नहीं, वोट उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिटिकल कंपल्शंस है कि हम नहीं देंगे उस Are you trying to say कि पीटीआई फेवर में थी सब? बिल्कुल आइडिया था। आप देखें ना, आइडिया था, मतलब नॉलेज में तो होगा ऑब्वियसली। आइडिया देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक स्टैंड ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आनी चाहिए, उसके बाद पीपल्स पार्टी का था, पीएमएलएन का था। इन्होंने कहा कि नहीं आने चाहिए। हम पॉइंट से डेविएट कर गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से स्टार्ट करके पॉलिटिशियन से हमारे स्टूडियो में जितने मेहमान आते रहे, हमें ये बताया जाता रहा जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या कोर्ट की जरूरत है। पेंडेंसी बहुत, वो सिर्फ 2 लोग कहते थे। एक वो कहते थे कि जो बार एसोसिएशंस के थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के खिलाफ थे, या पीटीआई कहती थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आना चाहिए। अब निकालें ना उन चीजों को कि आप ये देखें कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आइडिया दिया किसने, और साकिब ये ना वाइबल है, ये प्रॉब्लमैटिक है, ये आइंदा भी इस तरह करेगा। आपको मुझे आज वैसे ही मेरे भाई हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आज मुझे आप ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये बात दोबारा के, मैं ये नॉट वाइबल, दोबारा के आईनी तरमीम जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के प्रोसेस के अंदर इसने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट थैंक यू वेरी मच। कॉन्स्टिट्यूशनल की है, आपको 27th अमेंडमेंट की तरफ जाके 2 जुरिस्डिक्शन पे जाना पड़ेगा, और इस 26वीं आईनी तरमीम से पाकिस्तान के आम आदमी के इंसाफ के निजाम के लिए कोई बेहतरी नहीं आई। बेहतरी अगर आपने करनी है तो आप जेन्युइन रिफॉर्म्स करें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, और इन 2 सिस्टम्स को अलहदा करें। जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट फंक्शनिंग है, वायरीज है, और मेरा और आपका जो आम आदमी का केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जल्दी सुना जा सकता है।